नमस्कार। फसल के रंग किसान के संग के एक नए अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज के अंक में उन प्रगतिशील किसानों से बात करते हैं जो विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर खेती कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मेरा घर बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज अनुमंडल के भरगामा प्रखंड में शेखपुरा नामक गांव में है। खेती से जीवन यापन करता हूं और कोशिश करता हूं कि पारंपरिक तरीके के अतिरिक्त कुछ आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करके खेती को थोड़ा फायदेमंद बनाया जा सके। 8 वर्षों से खेती में लगा हुआ हूँ। फिलहाल मैं लगभग 20 एकड़ की खेती करता हूँ और उसमें से 10 एकड़ में पारंपरिक तरीके से जो चीजें होती हैं वही खेती करता हूँ, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंग, राजमा, इन सब फसलों की खेती करता हूँ। और आधुनिक तरीके से जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन की मुख्य भूमिका होती है और आधुनिक तकनीक के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लागू करके कुछ ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से खेती खतरा होता है उनको कम किया जा सके और आने वाले खतरों को पहले भांप करके उनका इलाज किया जा सके, उनके प्रति सावधानी बरती जा सके, उन उपकरणों की मदद से मैं ड्रिप इरिगेशन लगा करके तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च, गोभी, हरी मिर्च, पपीता, केला, इन सब चीज़ों की खेती करता हूँ। स्टेज होता है, जैसे कि जब आप फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी और बीज लगाने की प्रक्रिया, फिर पौधों की देखभाल, फलन फूलन का समय आता है तो वो फलन फूलन की देखभाल और फिर उसके बाद उसका तोड़न यानी जिसे आप हार्वेस्टिंग कह सकते हैं और फिर उनका बाजार। जिन तकनीकों की मैं मदद लेता हूँ उसमें तकनीक 2 तरह की होती है। जो एक फसल को जमीन में उगाने की, उसकी पैदावार बढ़ाने में हमें मदद करता है। इसमें मैं ड्रिप इरिगेशन की सहायता लेता हूँ। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है, मैनुअल लेबर की जरूरत कम पड़ती है। दूसरी चीज है कि इसमें सभी संसाधन आपके नियंत्रण में रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आप प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं। मौसम संबंधित, बीमारी संबंधित, मिट्टी से संबंधित चीजें होती हैं जिनके लिए मैं एक एग्रीदूत नाम का उपकरण आता है जो फसलों को देख करके, फसलों को की फोटोग्राफी करके, फसलों का जीआई मैपिंग करके मुझे पहले बता देता है कि बारिश कब होने वाली है, धूप कितनी तेज पड़ने वाली है, कौन सी संभावित बीमारी फसलों पे अपना आक्रमण करने वाली है, या फसलों में किन पोषक तत्वों की कमी है, या कौन से पोषक तत्व ज्यादा हो रहे हैं। इन चीजों की मदद एग्रीदूत मुझे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके कारण संसाधन की बचत होती है। दूसरी चीज है कि समय रहते मैं किसी बीमारी का उपाय कर सकता हूँ। तीसरी चीज है कि अगर फलन फूलन या किसी और प्रकार की परेशानी होती है तो उसका समय रहते इलाज हो पाता है, यानी उसमें उसकी देखभाल सही तरीके से हो पाती है। ये 2 तकनीक यानी ड्रिप इरिगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एग्रीदूत का उपकरण, ये इन 2 चीजों की मैं मदद लेता हूँ। इसके अलावा सोलर से संबंधित, जैसे हमारे इलाके में बिजली की समस्या है तो मैं इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए सोलर पंप का भी इस्तेमाल करता हूँ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक सोलर पंप हमारे खेत में लगा हुआ है। सुबह जब सूर्य उगते हैं उस समय से सूर्यास्त होने तक वो पंप चलता है। इतना काफी होता है सिंचाई के प्रबंधन के लिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कम मात्रा में ही पानी से खेतों में बहुत ही अच्छे ढंग से सिंचाई हो जाती है। जो उत्पाद हमारे खेतों से निकलता है उसके दाम पे निर्धारित होता है और दाम जो है बाजार के अनुसार ऊपर नीचे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उम्मीद से बहुत ज्यादा लाभ होता है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और एग्रीदूत जैसे उपकरण की मदद से खेती में आप अपनी लागत का
न्यूनतम 5 गुना पैसा निकाल सकते हैं। अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो अगले 5 से 6 महीने के दरमियान मैं उससे 500 रुपये निकाल सकता हूँ। परंपरागत खेती और इस तरह की आधुनिक खेती को मिला करके लगभग 20 से 25 लाख रुपए वार्षिक है। मेहनत शुरुआत में जिस समय खेतों को तैयार करना पड़ता है, फसल तैयार हो जाती है, तब जब फसल को काटना पड़ता है, उसको बाजार लेना पड़ता है, उस समय मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है और उस समय तो मेहनत ज़्यादा लगती है। बीच के दरमियान जब आप एक बार फसल लगा लेते हैं, हार्वेस्टिंग से ठीक पहले तक बहुत न्यूनतम मेहनत की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें लगभग आपके हाथों में होती है। आप सिर्फ जाते हैं, खेत घूमते हैं और तकनीक जो आपको मदद करती है उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं कि कहाँ पानी देना है, तो एक बटन दबाने से पानी स्टार्ट हो जाता है। कहीं आपको कुछ पोषक तत्व देना है तो ड्रिप में घुलनशील पोषक तत्व डाल दें, वो खुद ब खुद हर एक पौधे तक वो चीजें पहुंचा देती है। तो ये जो बीच का 3-4 महीने का समय होता है फसल का, उस समय मेहनत बहुत न्यूनतम होती है और आपको देख के अच्छा लगता है कि आप दूसरों पे निर्भर नहीं है, चीजें आपके हाथ में है। और आप खेती जो अभी हमारे लिए मुख्यतः मजदूर आधारित कार्य है, आगे चल करके ये मजदूर मिलेंगे नहीं, तो और किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो सारी खेती खुद कर ले, तो तकनीक का तो सहारा लेना ही होगा। मेरा कहना ये है कि तकनीक आपको अपनी लागत को कम करने में मदद करता है। इस कारण से ये समय की जरूरत होगी, आगे चल के आपको इस पे आना ही होगा। मनीष जी, फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मनोहर पाटीदार, ग्राम परवलिया सड़क, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश का किसान हूँ। मैं मेरे पास में 30 एकड़ जमीन है। अपनी जमीन पर जो है उससे मैं लगभग 22 फरवरी सन 2000 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। उसमें मेरे पास में डेयरी पालन भी है, पशुपालन में गाय की डेयरी है। दूसरा मेरे पास गोबर गैस प्लांट भी है और मैं उस गोबर से अपना वर्मी कंपोस्ट का खाद का निर्माण कर रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट खाद अपनी जमीन में डाल रहा हूँ, उसमें मेरी लागत में कमी आई है। दूसरा, उत्पादन अच्छा आ रहा है, मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है। मेरे पास में सब मशीनें हैं, ट्रैक्टर वाली चलित मशीनें हैं, रीपर है, हार्वेस्टर भी है मेरे पास, और बाकी सब साधन है मेरे पास में। अच्छी तकनीक खेती कर रहा हूँ। दूसरा, कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिकी संस्थान, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सब विभागों से, पशुपालन विभाग, सबसे भैया बराबर समय समय पे यहाँ मार्गदर्शन मिलता है। अच्छी तकनीक से अच्छी खेती कर रहा हूँ और अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ। जबकि ये मान के चलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा मुझे 2015 में कृषि कर्मण अवार्ड भी दिया गया था गेहूं उत्पादन में। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। शासन की योजनाएं चल रही, किसानों को लाभान्वित कर रहा है और नई नई तकनीकों को ज्ञान दे रहा है शासन के माध्यम से, किसान उसको कर रहा है। दूसरा, मेरे यहाँ एग्री दूध वालों ने यहाँ पे एक मशीन लगाई थी, उससे मुझे जानकारी मिली है, मौसम की जानकारी मिलती है, हवा का किस टाइप का कितनी तीव्रता से हवा गति चलती है। दूसरा, फसल में कौन सा रोग, कौन सी बीमारी आ रही तो उसका पहले प्रबंध किया जाता है। मिट्टी की नमी का भी मालूम पड़ जाता है, कहाँ पानी की मात्रा ज्यादा, कहाँ कम है। बाकी क्या उर्वरक अपन जो खाद देते हैं वो वर्मी कंपोस्ट द्वारा गोबर खाद जो भी देते हैं, कहाँ ज्यादा, कहाँ कम है, कहाँ जरूरत है, एक दूसरे से हमको पूरी जानकारी प्राप्त होती है। लागत कम लगे, उत्पादन अच्छा आए। किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ लें, सब चीजों को अपनाएं। कृषि वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं समय समय पे, किस समय बुआई करना है, किस समय खाद डालना है। तो सब चीजों का ज्ञान अपने को प्राप्त होगा तो अपने को किसी कार्य में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, उत्पादन अच्छा आएगा, लागत में कमी आएगी। पहले क्या होता था कि किसान स्वयं काम करता था, घर का परिवार के सब लोग काम करते थे खेती में और मजदूरी भी आसानी से मिलते थे। अब समस्या है कि मजदूरी भी नहीं मिलती है। इस समय तो समस्या आने लगी। शासन ने किसानों के लिए काफी योजनाएं निकाली है, सब्सिडी वगैरह पे या अनुदान पे। इससे किसानों को ये लाभ हुआ कि किसान समय पे अपना पूरा काम कर लेते हैं। मशीनें आ गई हैं, हर चीजों की मशीनें आ गई हैं। आप फसल की बुआई की हो
या गन्ना लगाना हो या आलू लगाना हो या लहसुन लगाना हो, जो भी चाहिए आप तो और आपका जो रोप लगता है टमाटर बैंगन मिर्च का जो भी सब्जियों का रोप लगता है वो भी मशीन से लगने लगा। सुविधा ये हो गई कि उसमें लागत की कमी आई है। जो 4 दिन में काम करता था वो 1 दिन में पूरा काम तो कर लेता है। और दूसरा ये होता है कि किसान के लिए सुविधा होगी मशीनों से, सोयाबीन हो या गेहूं में कोई भी खरपतवार किसान दवाई डालता है तो उसको बड़ी समस्या, लेबर नहीं मिलती। ये तो आजकल क्या डूम आ गया, डूम से आपको आराम से सुविधा हो गई, तो आराम से उसमें पानी दवाई जो भी डालना है आप उससे भी स्प्रे करके फसल को बचा सकते हो, उसके जो भी खरपतवार है वो नष्ट करने के लिए या कोई भी रोग प्रबंधन के लिए डालते हैं अपन। तो ये सब चीज सुविधा तो बहुत हो गई। विभाग के कृषि वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं वो भी रिसर्च करके सलाह देते हैं किसानों को। मैंने अभी LNCT के कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग दी थी मैंने, उन बच्चों को मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो उससे क्या हुआ, युवाओं में एक परिवर्तन आया है। क्यों परिवर्तन आया कि उनको सब मशीनों से सुविधा, काम करने में सुविधा हो गई। तो ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं में रुझान आया कि नई नई तकनीकों से खेती हो रही है, मशीनों से हो रही है, यंत्र बढ़ गए हैं, सब चीजों से तो युवा भी उस चीज को करना चाहता है। मैंने अभी देखा है काफी किसान नए युवा है जो काफी तकनीक से खेती कर रहे हैं, औषधियों खेती कर रहे हैं या फलों खेती कर रहे हैं। मैं इस टाइप उनका रुझान बढ़ा है। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।